भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को जाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही सुंदर है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आज की कथा का नाम है क्यों इस गांव में हनुमान जी का नाम बैन है। दैत्य कपालासुर की रहस्यमयी कहानी, हनुमान जी की स्टोरी। आप लोग इसे पूरा पढ़ें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। भारत के एक घने जंगलों में और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीधरपुर। यह गांव बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, खेतों में लहलहाती फसलें और चारों तरफ फैले आम और पीपल के पेड़। लेकिन इस गांव के बारे में एक ऐसी बात थी जो सुनने वाले को डर से भर देती थी। उस गांव में हनुमान जी का नाम लेना सख्त मना था। हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई गलती से भी हनुमान जी का नाम ले लेता तो कहा जाता था कि उसे एक भयानक सज़ा मिलती थी। ऐसी सज़ा जिसे देखकर बाकी लोग कांप उठते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस गांव पर एक भयानक दैत्य का साया था जिसका नाम था कपालासुर। कपालासुर कोई साधारण दैत्य नहीं था। कहा जाता था कि वह हजारों साल पहले इस इलाके में आया था और उसने अपनी भयानक शक्तियों से पूरे गांव को अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 300 साल पहले हुई थी। उस समय कालीधरपुर एक बहुत ही पवित्र गांव हुआ करता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल हनुमान मंदिर था। हर सुबह और हर शाम पूरे गांव में हनुमान चालीसा की आवाज़ गूंजती थी। लोगों का मानना था कि इस मंदिर की वजह से गांव पर हमेशा भगवान की कृपा रहती थी। लेकिन उसी समय जंगलों के अंदर एक भयानक तपस्या चल रही थी। एक दैत्य जिसका नाम था कपालासुर वर्षों से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहा था। उसने इतनी भयंकर तपस्या की कि अंत में ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य, बोलो क्या वरदान चाहिए। कपालासुर बोला, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई देवता मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि दैत्यों को बहुत बड़ी शक्ति देना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम्हें देवता नहीं मार सकेंगे, लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त हनुमान जी का नाम लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। कपालासुर ने उस समय इस बात को हल्के में लिया। उसे लगा कि कोई साधारण इंसान उसकी शक्तियों के सामने टिक ही नहीं सकता। वरदान मिलते ही कपालासुर ने अपना आतंक शुरू कर दिया। वह जंगलों से निकलकर गांवों पर हमला करने लगा। कई गांव उजड़ गए, लोग डरकर भागने लगे। लेकिन जब वह कालीधरपुर पहुंचा तो उसे पहली बार परेशानी हुई, क्योंकि वहां के लोग हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। गांव के पुजारी ने मंदिर में खड़े होकर जोर से कहा,
सभी लोग मिलकर हनुमान जी का नाम लो। पूरा गांव एक साथ चिल्लाया, जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे ही यह आवाज़ गूंजी, कपालासुर की शक्तियाँ कमज़ोर हो पड़ने लगीं। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसे तभी समझ में आया कि ब्रह्मा जी का वरदान उसके लिए अभिशाप बन सकता है। उस दिन वह डरकर जंगल में भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने एक भयानक योजना बना ली। कुछ महीनों बाद वह वापस आया, लेकिन इस बार उसने ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से हमला किया। उसने गांव के मुखिया के सपने में प्रवेश किया। सपने में वह एक देवता का रूप धारण करके आया और बोला, अगर तुम लोग हनुमान का नाम लेते रहे तो इस गांव पर भयंकर विनाश आएगा। मुखिया डर गया। अगले दिन उसने पूरे गांव में घोषणा कर दी, आज से कोई भी हनुमान जी का नाम नहीं लेगा। धीरे धीरे डर फैल गया, मंदिर बंद हो गया, हनुमान चालीसा की आवाज़ बंद हो गई और कुछ ही महीनों में कालीधरपुर के लोग दैत्य की पूजा करने लगे। कपालासुर की योजना सफल हो गई। अब पूरे गांव में एक अजीब नियम था, अगर कोई हनुमान का नाम लेता है तो उसे रात में एक अदृश्य शक्ति उठा ले जाती। लोग कहते थे कि वह दैत्य खुद आकर उसे सजा देता है। समय बीतता गया, नई पीढ़ी पैदा हुई। अब बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था, हनुमान का नाम मत लेना, यह इस गांव का सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सच जानना चाहता है, और इस कहानी में वह व्यक्ति था एक 16 साल का लड़का अर्जुन। अर्जुन को हमेशा यह बात अजीब लगती थी कि पूरे गांव भारत में लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन उसके गांव में उसका नाम लेना भी मना है। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, आखिर हनुमान जी का नाम लेने से डर क्यों लगता है? दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत अर्जुन का बंद किया और फुसफुसाकर बोली, बेटा, यह नाम यहाँ मत लेना, नहीं तो कपालासुर सुन लेगा। लेकिन अर्जुन डरने वालों में से नहीं था। उस रात उसने फैसला किया कि वह सच्चाई पता करके रहेगा। उसे नहीं पता था कि उसकी यह जिज्ञासा जल्द ही उसे भयानक रहस्य तक ले जाएगी, जिसने पूरे गांव को सदियों से गुलाम बना रखा था। और उसी रात जंगल की गहराई में कपालासुर की लाल आंखें खुल गईं, क्योंकि बहुत सालों बाद किसी ने फिर से हनुमान का नाम लिया था। और अब दैत्य को पता चल चुका था कि खतरा फिर से लौट आया है। उस रात जब अर्जुन ने पहली बार हनुमान जी का नाम लिया तो पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल में घूम रही हो। कालीधरपुर गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब भी कोई हनुमान का नाम लेता है तब कोई अनहोनी जरूर होती है। अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। वह सोच रहा था कि अगर पूरे भारत में हनुमान जी की पूजा होती है तो उसके गांव में ऐसा क्यों हुआ कि उनका नाम लेना भी पाप माना
जाने लगा। उसकी दादी बार बार उसे चेतावनी दे रही थी कि वही इस विषय में ज़्यादा सवाल न करे, लेकिन अर्जुन के मन में सच्चाई जानने की आग लग चुकी थी। रात के लगभग 12 बजे अचानक अर्जुन को लगा कि घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और झरोखे से बाहर झांका। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दूर जंगल की दिशा में एक हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे कोई अग्नि धीरे धीरे चल रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि गांव के लोग कहते कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जिसे सैकड़ों साल पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि वही मंदिर कभी हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन अब वहां जाना सख्त मना है। जिज्ञासा ने अर्जुन को रोकने नहीं दिया। उसने चुपचाप घर का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ों की परछाइयाँ ज़मीन पर अजीब आकृतियाँ बना रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर चलने के बाद वह उस जगह पहुंच गया जहां कभी कालीधरपुर का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हुआ करता था। मंदिर अब पूरी तरह टूट चुका था। दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरवाज़ा लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों से बंद कर दिया गया था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई था कि लेकिन महसूस हो रहा था कि इस जगह में अभी भी कोई शक्ति मौजूद है। उसने धीरे धीरे दरवाजे के तख्तों को हटाने की कोशिश की। काफ़ी मेहनत के बाद एक तख्ता ढीला हो गया और अंदर का रास्ता थोड़ा खुल गया। अर्जुन अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा कि सामने एक बड़ी सी मूर्ति खड़ी है। वह हनुमान जी की मूर्ति थी। मूर्ति धूल और जालों से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन धीरे धीरे मूर्ति के पास गया। उसने घर में अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, हनुमान जी, अगर आप सच में यहाँ हैं तो मुझे सच्चाई दिखाइए। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली। दूसरे पुराने दीपक अपने आप जल उठे। अर्जुन डर गया, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। उसी समय मंदिर की दीवार के पास रखी एक पत्थर की शिला अपने आप खिसक गई। उसके नीचे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसके अंदर एक बहुत पुरानी ताड़पत्र की पुस्तक थी। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन को संस्कृत पूरी तरह नहीं आती थी, लेकिन वह कुछ शब्द पढ़ पा रहा था। उसने लिखा था कि कालीधरपुर गांव कभी एक पवित्र स्थान था, लेकिन कपालासुर नाम का दैत्य यहाँ आया और उसने लोगों को डराकर हनुमान जी की पूजा बंद करवा दी। उस पुस्तक में यह लिखा था कि कपालासुर की शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक लोग डरकर उसका नाम मानते रहेंगे, लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त पूरे साहस के साथ हनुमान जी का नाम लेकर उसके सामने खड़ा हो जाए तो दैत्य की शक्ति खत्म हो जाएगी। अर्जुन को समझ आ गया कि यही कारण था कि कपालासुर ने पूरे गांव में हनुमान जी का नाम लेना बंद करवा दिया था, क्योंकि वही नाम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन यह सब पढ़ रहा था, अचानक मंदिर के बाहर से एक भयानक आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि पूरा मंदिर कांप उठा। किसने हनुमान का नाम लिया?
अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। वह धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मंदिर के बाहर अंधेरे में दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। वह कपालासुर था, सैकड़ों सालों से जिसने पूरे गांव को डरा कर रखा था, और अब उसे पता चल चुका था कि कोई लड़का उसके रहस्य तक पहुंच पा गया है। कपालासुर की आवाज़ फिर गूंजी, बहुत साल बाद किसी ने मेरे खिलाफ हिम्मत दिखाई है। अर्जुन समझ गया कि अब वह बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन उसी समय उसे मंदिर के अंदर से एक शक्ति महसूस हुई, जैसे कोई उसे साहस दे रहा हो। मंदिर साहस दे रहा हो। शायद यह हनुमान जी की कृपा थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगले ही पल कपालासुर मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाला था, और उसके बाद जो होने वाला था वह पूरे कालीधरपुर गांव की किस्मत बदल सकता था। मंदिर के बाहर खड़े कपालासुर की लाल चमकती आंखें धीरे अंधेरे में आग की तरह जल रही थीं। जैसे ही वह धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा, जमीन कांपने लगी, पुराने पत्थर चरमराते लगे और मंदिर की टूटी दीवारों से धूल गिरने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा साहस भी जगा चुका था। कपालासुर की भारी आवाज़ फिर गूंजी, तो आखिर वह इंसान मिल ही गया जिसने मेरी आज्ञा तोड़ने की हिम्मत की है। धीरे धीरे वह मंदिर के अंदर आया। उसका शरीर बहुत विशाल था, उसकी त्वचा काली और कठोर थी, और उसके सिर पर दो बड़े बड़े सींग थे। उसकी आँखों से लाल आग जैसी रोशनी निकल रही थी। उसके कदमों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चट्टान जमीन पर गिर रहा हो। अर्जुन ने पहली बार उस दैत्य को सामने देखा था। डर के से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। कपालासुर ने मंदिर के अंदर चारों तरफ देखा, फिर उसकी नज़र हनुमान जी का मूर्ति पर पड़ी। वह अचानक क्रोध सा दहाड़ उठा। मैंने कहा था कि इस गांव में इस नाम का अस्तित्व नहीं रहेगा। उसने अपनी भुजा उठाई और मंदिर की दीवार पर जोर से प्रहार किया। पत्थर टूटकर गिर पड़े। फिर उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। तुमने हनुमान का नाम लिया है ना? अर्जुन कुछ पल चुप रहा था कि वह भाग जाए। समय उसे मंदिर में मिली ताड़पात्र का पुस्तक याद आई। उसमें लिखा था कि कपालासुर की शक्ति हनुमान जी के नाम में से कमज़ोर हो जाती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और साहस जुटाकर बोला, हाँ, मैंने लिया है। यह सुनते ही कपालासुर का दैत्य भर गया। तुम्हें पता है कि इसकी सज़ा क्या होती है? अर्जुन ने कहा, सज़ा मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि सच्चाई तुम्हारी शक्ति से बड़ी है। कपालासुर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मंदिर की छत से धूल गिरने लगी। सच्चाई? तुम एक बच्चे हो, तुम मुझसे सच्चाई की बात कर रहे हो? अचानक उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। एक तेज हवा का झोंका उठा और अर्जुन को पीछे धकेल दिया। यह जमीन पर गिर पड़ा। कपालासुर धीरे धीरे उसके पास आया। इस गांव के लोग सदियों से मेरे डर में जी रहे हैं, कोई भी यह मेरा विरोध नहीं कर सकता। लेकिन तभी अर्जुन खड़ा हो गया। उसने हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखा। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति जाग रही थी। अर्जुन ने जोर से कहा, जय श्री राम, जय हनुमान।
जैसे ही यह शब्द मंदिर में गूंजे, अचानक एक चमत्कार हुआ। हनुमान जी की मूर्ति सी हल्की सी चमक निकलने लगी। मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। कपालासुर अचानक पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। नहीं, यह नाम फिर से नहीं। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। अर्जुन को अब समझ आ गया कि यही वह शक्ति है जिससे दैत्य डरता है। उसने फिर से जोर से कहा, जय बजरंगबली। इस बार मंदिर के अंदर हवा और तेज हो गई। हनुमान जी की मूर्ति के पास रखा एक पुराना गद्दा जमीन पर गिर पड़ा। कपालासुर दर्द से चिल्लाने लगा, चुप हो जाओ, यह नाम मत लो। लेकिन उसने पूरी ताकत से फिर कहा, जय हनुमान। हर बार जब वह यह नाम लेता, कपालासुर और कमजोर होता जाता। लेकिन तभी दैत्य ने आखिरी कोशिश की। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और एक भयानक गर्जना की। अचानक मंदिर के चारों तरफ अंधेरा फैल गया। काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। कपालासुर गर्जा, अगर तुमने एक बार और यह नाम लिया तो मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अपने गांव के लोगों की चिंता हुई, लेकिन उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है, जैसे कोई उसे साहस दे रहा हो। मंदिर के अंदर एक हल्की सी आवाज़ गूंजी, डरो मत। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। हनुमान जी की मूर्ति पहले से ज़्यादा चमक रही थी। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम परीक्षा है। उसने आंखें बंद की और पूरे साहस के साथ चिल्लाया, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जैसे ही यह शब्द गूंजे, आकाश में जोरदार बिजली चमकी। मंदिर के अंदर एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी क्षण कपालासुर दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन दैत्य अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसकी आंखों में अब भी क्रोध चल रहा था, क्योंकि अंतिम युद्ध अभी बाकी था और उसी युद्ध में तय होना वाला था कि कालीधरपुर गांव हमेशा के लिए दैत्य के डर से मुक्त होगा या नहीं। मंदिर के अंदर दिव्य प्रकाश फैल चुका था। अर्जुन की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, जय श्री राम, जय हनुमान। और हर बार जब यह शब्द हवा में गूंजता, अर्जुन की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, जय श्री राम, जय हनुमान। और हर बार जब वह शब्द हवा में फैलते, कपालासुर का विशाल शरीर दर्द से कांप उठता। उसकी शक्ति जैसे धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कपालासुर जमीन पर गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब पहले से अधिक क्रोध जल रहा था। उसने आकाश की तरफ देखकर भयानक गर्जना की। उसी क्षण आसमान में काले बादल और घने हो गए। बिजली चमकने लगी और तेज तूफान चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस युद्ध को देख रही हो। कपालासुर ने क्रोध से कहा, तुम एक छोटे से बालक हो और तुम सोचते हो कि मुझे हरा दोगे। मैं सदियों से इस गांव का स्वामी हूँ। मैंने यहाँ के लोगों के लिए दिलों में दिया है। कोई भी अर्जुन का दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है। उसने हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना की। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चली।
दीपक की लौ ऊंची उठ गई और मूर्ति के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका साहस भी बढ़ गया है। कपालासुर ने अपनी भुजा उठाकर अर्जुन की ओर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसे रोक रहा है। उसके हृदय कदम भारी हो गए। अर्जुन ने पूरी शक्ति से फिर पुकारा, जय बजरंगबली। जैसे ही यह शब्द निकले मंदिर के अंदर एक तेज गर्जना गूंजी। ऐसा लगा जैसे दूर से गदे का प्रहार आवाज हनुमान जी की मूर्ति के पास रखा। गदा अचानक चमकने लगा। कपालासुर डर से पीछे हट गया। अचानक चेहरे पर पहली बार स्पष्ट हो रहा था, नहीं, यह संभव है। यह शक्ति वापस कैसे आ सकती है? अर्जुन ने गदा को उठाने की कोशिश की। अर्जुन की कई बात यह थी कि वह भारी गदा अचानक हल्की महसूस होने लगा, जब किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठाने की ताकत दे दी हो। अर्जुन ने गदा को पहले हाथ में लिया और पूरी शक्ति से आखिरी बार धुआं फैल गया। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। अगर मैं हार गया तो मेरा आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वह गर्जा। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, और यही होना चाहिए, क्योंकि यह गांव अब डर में नहीं जिएगा। अर्जुन ने गदा उठाई और जोर से चिल्लाया। उसी क्षण बिजली जोर से चमकी और अर्जुन ने गदा कपालासुर की ओर फेंक दिया। गदा जैसे ही दैत्य के शरीर से टकराई, एक भयानक प्रकाश फैला। उसने ऐसा लगा जैसे आकाश में दिव्य शक्ति उतर आई हो। कपालासुर दर्द से चिल्लाने लगा। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, नहीं, यह नाम, यह शक्ति मुझे नष्ट कर रही है। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पूरी तरह राख बन गया और हवा में गायब हो गया। तूफान अचानक शांत हो गया। मंदिर के अंदर फैला दिया कम हो अर्जुन पर बैठ गया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसी समय पूरे गांव के लोग मंदिर की ओर दौड़ते हुए आए। उन्होंने दूर से ही प्रकाश और गर्जना देखी थी। जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन हनुमान की तरह मूर्ति करता सामने बैठा और गांव के बुजुर्ग समझ गए कि सदियों पुराना आतंक समाप्त हो चुका है। उस दिन के बाद कालीधरपुर गांव में फिर से हनुमान जी की कृपा की पूजा शुरू हो गई। मंदिर की सफाई की गई और नई घंटियां लगाई गईं। हर सुबह और हर शाम पूरे गांव में फिर से भगवान गूंजने लगा, जय श्री राम, जय हनुमान। अब कोई डर नहीं था कि डर से बड़ी शक्ति, भक्ति और साहस होता है। और इस तरह एक छोटे से बालक अर्जुन और इस तरह एक छोटे बालक दैत्य के आतंक से मुक्त कर दिया। कालीधरपुर की यह कहानी लोगों को याद दिलाती है कि जब भी बच्चा साहस और विश्वास जगाता है, तब सबसे बड़ी अंधेरी शक्ति भी समाप्त हो जाती है। और तभी से उस गांव में एक कहावत कहने जाने लगी, जहां हनुमान का नाम लिया जाता है वहां कोई दैत्य टिक नहीं सकता। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम।